आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कि शॉर्ट साइकिल और अनियमित पीरियड साइकिल में क्या अंतर होता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपनी पीरियड साइकिल के बारे में सही से जानकारी नहीं होती है और फिर निरंतर प्रयास करते रहते हैं, बेबी कंसीव नहीं होता है तो फिर हताश और निराश हो जाती है। उनको लगता है कि शायद हमारी किस्मत में बच्चे होने का सुख नहीं है। क्योंकि इंस्टा पर मुझे बहुत सारी महिलाएं ऐसे पर्सनली कमेंट करती है कि मैम हमारे अनियमित पीरियड साइकिल है या फिर हमारे जो पीरियड की लेंथ है वो शॉर्ट है, हमें यही क्लियर नहीं हो रहा। हम कंटिन्यूअस प्रयास कर रहे हैं, शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन आज तक हमें 2 पिंक लाइन देखने को नहीं मिली है। तो प्लीज़ आप हमें बताएं। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे आज का ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। अगर आप भी अपने पीरियड को लेके परेशान हो कि आपका शॉर्ट है, अनियमित है या फिर किस तरीके का आपका पीरियड है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको दूसरा वीडियो फ्यूचर में कभी भी ना देखना पड़े। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि शॉर्ट साइकिल किसे कहते हैं और अनियमित पीरियड साइकिल किसे कहते हैं। अगर आपकी जो लेंथ है पीरियड की, मान लीजिए आपको एक को पीरियड आते हैं, ठीक है, इसके बाद में जो आपको अगला पीरियड आता है वो 21, 22 या फिर 23 के बीच में आता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइकिल। ठीक है, शॉर्ट साइकिल की जो लेंथ होती है, कुछ महिलाओं की 21, 22, 23, 24 या 25 भी होती है, जिसको हम जनरली शॉर्ट साइकिल पीरियड कहते हैं। वहीं पर बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या होता है, कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है सबसे ज्यादा कि उनके पीरियड मान लीजिए किसी महीने 21 दिन में आ गए, ठीक है, किसी दिन 22 दिन में या फिर किसी दिन 23 दिन में, या फिर कभी इन्हीं महीनों में 2 से 3 महीने के बीच में एक साइकिल ऐसी आई जिसने उनको कंफ्यूज कर दिया। यानी कि मान लीजिए कि उनके पीरियड आ गए 17, 18 या 19वें दिन पे, ठीक है, फिर जो अगले पीरियड आए उनको सेम इसी पैटर्न में आए 21, 22, 23 पर, ठीक है, तो ये जो लेंथ होती है ये होती है अनियमित, क्योंकि आपकी जो पीरियड की डेट है वो फिक्स नहीं है। देखिए, जिन महिलाओं की इनरेगुलर पीरियड साइकिल होती है ना, उनका कोई भी डेट फिक्स नहीं होता है कि उनको 1 को पीरियड आएंगे, 2 को या 3 को। ऐसा होता है कि कभी उनको बहुत जल्दी पीरियड आ जाते हैं या फिर कभी उनकी जो डेट रहती है उसी पर आते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मेरी शॉर्ट साइकिल है या फिर मेरी अनियमित पीरियड साइकिल है। अगर आपके पीरियड 21, 22, 23वें दिन में अगर हर महीने रिपीट होते हैं, ठीक है, अगर हर महीने आपके इन्हीं तारीखों के बीच में यानी कि आपके पीरियड रिपीट होते हैं, तो इसको हम शॉर्ट साइकिल बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, कैसे होती है, कब आपको संबंध बनाना चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो है, एंड स्क्रीन में मैं लिंक लगा दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये अनियमित पीरियड होता क्यों है। पीरियड तो पीरियड होता है, ये रेगुलर क्यों नहीं होता है, अनियमित ही क्यों हो जाता है। अनियमित पीरियड होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो जिम्मेदार है आपके पीरियड को इनरेगुलर करने के लिए, वो है हार्मोन्स की गड़बड़ी। ठीक है, जिन महिलाओं के शरीर में अगर ये चीज सही है, हार्मोन्स सही है, तो सब सही है, पीरियड्स में कोई इशू नहीं होंगे। पीरियड्स आपके शॉर्ट है लेकिन आपके डेट पर आएंगे। लेकिन वहीं अगर ये हार्मोन्स अगर गड़बड़ हो गया तो फिर आप लाख भी प्रयास करोगे, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो सकते जब तक कि आप इस चीज को ठीक ना कर लो। ठीक है, हॉर्मोन्स की गड़बड़ी आज के समय में इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ते जा रही है। अगर हम टोटल रेशियो निकाल कर देखें तो कम से कम 50 to
75% महिला ऐसी है जो केवल और केवल हार्मोन्स इनबैलेंस से परेशान है, और इसी वजह से कई बार पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। निरंतर प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, तो उनको ये लगता है कि शायद हमारी किस्मत में बच्चे ही नहीं हैं, शायद हम कभी माँ नहीं बन सकते। लेकिन डियर, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर ये चीज़ आपके शरीर में गड़बड़ है तो आप इसको भी बहुत इजीली ठीक कर सकते हो। ये बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि हार्मोन्स इनबैलेंस केवल और केवल आप ही लोगों के द्वारा की गई कुछ गलतियाँ, कुछ बैड हैबिट्स के वजह से हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है और फिर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो हार्मोन्स की गड़बड़ी को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा, सबसे सरल, 1 रुपए भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मैं आपको सीक्रेट तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है, रात में अगर आप बहुत ओवरनाइट यानी कि बहुत रात तक जागते होंगे, स्लीपिंग पैटर्न अगर आपका सही नहीं है, आप कभी 12 बजे सो रहे हो, कभी रात के 2 बजे सो रहे हो, कभी आप रात के 10 बजे ही सो जा रहे हो, तो जिस तरीके से आपके पीरियड अनियमित हुए हैं ना, जिस तरीके से आपके अनियमित पीरियड है, ठीक है, इस वजह से आपके पीरियड्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो आप अपना स्लीपिंग पैटर्न सही कर लीजिए। जहां आप रात के 2 बजे तक मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आपको रील्स देखने में बहुत मजा आ रहा है, तो आप रील्स देखना बंद कर दीजिए। अगर देखना भी है तो आप 9 बजे तक देख लीजिए, जो भी आपके फेवरेट शो है, जो भी है A to Z आप 9 बजे तक देख लीजिए। उसके बाद में 9 जैसे ही बजते, जैसे ही आपकी घड़ी में 9 पर काटा आता है, वैसे ही आपको मोबाइल को बिल्कुल साइड कर देना है। और साइड करने के बाद में नींद नहीं आएंगी। आपकी हैबिट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है, यानी कि आपको रात में 2-2 ढाई-ढाई बजे तक जागने की आदत है, मोबाइल देखने की आदत है, तो वो एक दिन में तो ठीक नहीं होंगी, है ना। तो उसके लिए सबसे सरल तरीका है, मोबाइल को साइड कर दीजिए। दिन भर में आपने जो जो एक्टिविटी की है उसको आप इमेजिन करिए, यानी कि अपने आँख को बंद कर लीजिए और उन सारी चीज़ों को रिमाइंड करिए। उसके बाद में जैसे ही आप रिमाइंड करोगे ना, लेट के करना है, बैठ के नहीं। जैसे ही रिमाइंडिंग मोड में आपका माइंड जाएगा, तुरंत 2 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप ये ट्रिक आजमा के देखिए, आपको नींद भी आएंगी। और जिस दिन आपकी स्लीपिंग पैटर्न यानी कि नींद का सही तरीका आपने समझ लिया कि मुझे 10 बजे सोना है, किसी भी हाल में मुझे 10 बजे सोना है और सुबह मुझे 5 से 6 के बीच में उठना है, और 1 घंटा नियमित रूप से अपने आप को देना है। चाहे वो मेडिटेशन आप कर सकते हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर एक्सरसाइज मेडिटेशन नहीं करना है तो नॉर्मल सी वॉक ही कर लीजिए। वॉक करने से भी स्ट्रेस भी दूर होता है, हार्मोन्स की गड़बड़ी भी ठीक होती है। तो इस ट्रिक को आप जरूर फॉलो करें। और रही बात की शॉर्ट साइकिल में हम माँ कैसे बनेंगे, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। और बात रही अनियमित पीरियड की, कि अनियमित पीरियड में हम प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करेंगे, तो देखिए डियर, अनियमित पीरियड में प्रेगनेंसी कंसीव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी आपको तभी होंगी जब आपका ओव्यूलेशन होगा, और अनियमित पीरियड साइकिल में आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मेरा ओव्यूलेशन कब हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने पीरियड्स को सही करिए। देखिए, कहते हैं ना, जब हम मकान बनाने की शुरुआत करते हैं तो हम नींव को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। नींव बनाने में हम जितना समय देते हैं उतना मकान बनाने में नहीं लगता है। जहां नींव को बनाने में हमको 10 बार सोचना पड़ता है, 10 बार हमें उस चीज़ के लिए प्लान बनाना पड़ता है, तब जाकर हम नींव को खड़ा करते हैं। और जब नींव मजबूती से खड़ी होती है तो मकान ऑटोमेटिकली मजबूत हो ही जाता है। सेम वैसा ही आपको अपने पीरियड्स को रेगुलर करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो ना, तो जो आपका बच्चा है वो इतनी मजबूती से पकड़ बनाए कि चाहे आप कितने ही घर के काम कर लो, चाहे आप कितना ही ट्रैवल कर लो, आपका बच्चा अपनी पकड़ को नहीं छोड़ेगा। और वो पूरे 9 महीने बाद ही आपको एक स्वस्थ हेल्दी बच्चे के रूप में मिलेगा। इसीलिए प्रेगनेंसी कंसीव
करने के लिए आपको किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपके शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी है, अनियमित पीरियड साइकिल है तो, क्योंकि आप हेल्दी होंगे, आप स्वस्थ होंगे, तभी आप एक स्वस्थ बच्चे को डिलीवर कर पाओगे। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इस तरीके का आपका साइकिल है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें आज मैंने आप लोगों को बताई है इनको फॉलो करना है, उसके बाद आपको बेबी प्लानिंग करना है। फ्रेंड्स, आप लोगों से केवल मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। खास तौर पर अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें जिनको इस तरीके की वीडियो की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो आप ही जैसे फैमिली प्लान कर रही है, बेबी नहीं हो रहा है, उनके साथ आप जरूर शेयर करें। क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी में वो खुशियाँ ला सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी भी नहीं की होगी। वीडियो पसंद आए तो फिर से वही कहूंगी, लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। थैंक यू।